ये 3 सब्जेक्ट में तो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक ही नया सब्जेक्ट है जो आपका ऐड होता है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बच्चे न्यू करते हैं। फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट आप इतना सा पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट की सिर्फ छोटी सी झलक है। मैं सर आपसे पूछने वाला था क्योंकि अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग है सर, ये क्या डिफरेंस आ रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? हेलो एवरीवन। तो नितिन सर और मैं आज यहाँ पर आ गए हैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटर। अरे सर थोड़ा उल्टा हो गया सर। सर वैसे मेरे को बताओ फर्क किस बात का पड़ता है इसमें? ये बात क्योंकि हम दोनों तो सर सीए फाउंडेशन और इंटर दोनों लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं। करेक्ट है सर। तो सर आज ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ वर्सेस लिखा हुआ है बीच में, बट हकीकत ये कि वर्सेस तो नहीं है। नहीं, तो दोनों अलग अलग है, दोनों की अहमियत अलग अलग है। हमारे पास सीए फाउंडेशन इंटर लेवल की, फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंटर भी इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी, हम लोग बाहर बात कर रहे थे तो हमने सोचा कैमरा स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। फाउंडेशन में ऐसा क्या हो रहा है, बच्चा 12th से आ रहा है और फाउंडेशन में उसका बेस तैयार हो रहा है और फिर वो इंटर में जा रहा है। तो सर काफी जगहों में क्या बच्चों को +2 से 12th से जो है फाउंडेशन में मदद मिलती है, पर बहुत सारी चीजें न्यू देखने को मिलती है। करेक्ट है। सेम तरीके से फाउंडेशन से जब वो इंटर में जाता है तो वहां पे भी सेम चीज आती है कि कुछ सब्जेक्ट्स में उसको सिमिलैरिटी मिलती है, काफी चीजें न्यू देखने को मिलती है। तो हम वही यहाँ पे चाहते हैं कि बच्चों को हम बताएं ताकि उनकी थॉट क्लैरिटी और उन्हें भी अपने पास से वो स्टडीज करें तो उन चीजों का आइडिया हो। ठीक है ना? राइट। तो सर हम पहले बात फाउंडेशन को लेकर करते हैं। देखिए सर, 12th से बच्चा आ रहा है तो उसके पास में ऑलरेडी अकाउंट्स का बैकग्राउंड है। यस। उसके पास में मैथ्स का बैकग्राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट सर, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमको उसकी नॉलेज ना हो। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे काम करो तो आप इजीली उसमें अच्छे से आप सक्सेस ले सकते हो। इसके बाद में इकोनॉमिक्स है, वो भी काफी हद तक सिमिलरिटी है। जो बच्चे कॉमर्स रूट से आ रहे हैं उनके लिए अकाउंट्स इकोनॉमिक्स है, मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए मैथ्स भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेंट होते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट में तो आप अच्छे से यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक ही नया सब्जेक्ट है जो आपका ऐड होता है, वो है लॉ। अब लॉ में सर मैं बताना चाहूंगा, फिर हम पहले बताएंगे 12th से फाउंडेशन, फिर हम बताएंगे फाउंडेशन से इंटर और फाइनल की ये जो हम डॉट से इसको कनेक्ट करेंगे। जब आप लॉ पहली बार सुनते हो तो सर ऐसा नहीं है कि लॉ ही हमारे सब्जेक्ट का नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉस। तो यहाँ पर फाउंडेशन में बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, तो हम लोग बिजनेस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ाते हैं जो आपके रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हो, आप सेल ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हो, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट की भी इंट्रोडक्शन दी जाती है। एग्जैक्टली, कंपनीज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके इंटर और फाइनल तक आपको कंपनीज एक्ट ही पढ़ना रहता है। और एक दोनों का एक मिक्स भी होता है जिसे हम एलएलपी बोलते हैं। तो एलएलपी में बच्चों को बहुत मजा आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, तो फाउंडेशन से एक ही नया सब्जेक्ट ऐड होता है। एंड साथ के साथ मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बच्चे न्यू करते हैं, जो इवन वो 12th में नहीं करते हैं। एंड मैथ्स में भी आप लोगों के पास रहता है। बट सर एक जो बच्चों के लिए रहती है ना चीज, वो हमेशा रहती है +1 +2 में वो लगाता है पूरा साल। फाउंडेशन में होता है वही 4-5 महीने का समय। ठीक है ना सर? अब वो एक आपके पास होता है कि आपको 4-5 महीने ना पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है। प्रोफेशनल कोर्स है ना सर? तो अब यही प्रोफेशनल वो एक चीज आप लोगों के पास जरूर रहती है। करेक्ट है। तो बच्चे सर फाउंडेशन में बेस तो बनाते हैं। अब हम जब बच्चा इंटर में जाता है ना, मैंने देखा ये बच्चे हमारे पास इंटर में भी आते हैं, कुछ बच्चे इंटर वाले भी होंगे जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो वहां पे जाके क्या होता है वो देखिए कि अब यहाँ से अकाउंट्स और लॉ का ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे के पास इंटर में थोड़ा बहुत उसे लगता है कि कंटिन्यू हो रहा है, सेम टाइप का फीलिंग है। बट बाकी वहां पे 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। राइट। विच इज टैक्सेशन, विच इज कॉस्टिंग, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों के लिए रह जाते हैं ना, ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जो होता है। एंड इवन जो हमारे सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स एंड लॉ के, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी थोड़े से उनके लेवल्स में और टॉपिक्स में फर्क आता है। जैसे मैं अगर अकाउंट्स की बात करूं, राइट, तो मैं सर आपसे पूछने वाला था क्योंकि अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग है सर, ये क्या डिफरेंस आ रहा है सर? मेन आता है फर्क कि जनरली जो फाउंडेशन लेवल पे सिखाया जाता है वो बेसिक अकाउंटिंग में कह सकता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंट सिखाया जाता है, कंपनी अकाउंट्स बेसिक सिखाया जाता है। बट एट इंटरमीडिएट लेवल द प्राइमरी फोकस इज कंपनी अकाउंट से ही रिलेटेड सारी बातें होती है। उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स आते हैं। कंपनीज के अगर मर्जर एक्विजिशंस होती है, रिकंस्ट्रक्शंस होती है, बायबैक का इवेंट होता है, तो उनमें कैसे अकाउंटिंग होती है। साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं जिसके बारे में बच्चे ने सिर्फ सुना होता है, बट वो वहां पे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो इन डेप्थ सारी चीजें बच्चे के साथ में सिखाई जाती है, करी जाती है। सिलेबस तो बड़ा है अकाउंट का। सिलेबस तो सर सबसे ज्यादा सिलेबस एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन का रहता है इंटरमीडिएट लेवल पे। राइट। तो वो चीज है। बट सर एक एक्चुअली बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि फाउंडेशन से इंटर में जो ये गैप है, मैं पूछना चाहता हूँ इस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है ज्यादा स्टीप है, मतलब क्या बहुत ज्यादा गैप है? बच्चा फाउंडेशन में इतना पढ़ता है और इंटर में इतना ज्यादा पढ़ता है? सर रियल पिक्चर बतानी पड़ेगी हमको। सर देखो मैं ये तो बोलूंगा कि सिलेबस तो ज्यादा है, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप की तैयारी करते हैं। राइट, ठीक है।
तो इनको मिलता है 8 से 9 महीने का समय, 9 महीने मिल जाते हैं इनको पढ़ने के लिए। तो 9 महीने ना पूरे इनको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तभी अपने पास निकाल पाते हैं। जैसे फाउंडेशन के अंदर 5 मंथ्स देनी पड़ती है मेहनत, इंटर के अंदर वो पूरे 9-10 महीने देने पड़ते हैं, तो वो निकाल पाएगा। और वो तो हम बच्चों को मेहनत कराते हैं सर, बच्चों को दिखता भी है कि वो करेंगे अगर हमारे साथ तो निकालते भी। बिल्कुल सर। अब जैसे आपने सर अकाउंट्स का बताया, हाँ, तो बाकी सब सब्जेक्ट्स नए हैं, बट जैसे अकाउंट्स और लॉ में आपको सपोर्ट मिल जाता है फाउंडेशन का। हाँ, फाउंडेशन का नाम ही फाउंडेशन है, नींव। आप हाँ आप असलियत में नींव रख रहे हो वहां पर, क्योंकि आप जो लॉ का वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो, फाउंडेशन में जब आप अकाउंट्स पढ़कर आते हो तो ही आप उसमें एडवांस लेवल में आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सर जैसे लॉ के अंदर हम लोग फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट आप इतना सा पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट की सिर्फ छोटी सी झलक है फाउंडेशन के अंदर, आप छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें पढ़ते हो। लेकिन आप जब इंटरमीडिएट में आप सब्जेक्ट का नाम देखोगे तो सर वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हो गया है। तो उसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हो, जिसमें प्रीडोमिनेंटली आप 70% कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ते हो। अब वहां पर सर हम लोग जैसे आप एडवांस अकाउंट में जो चीजें बताते हो ना, उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट की ना जुगलबंदी बहुत अच्छी होती है। इवन सर मैंने आपसे एक बार बीच में बात भी की थी कि हमें ऐसा करना चाहिए कुछ कि आप लोग बताना, कमेंट में बताना। तो मैंने सर के सामने एक आइडिया पिच किया था कि अकाउंट्स के अंदर में एडवांस अकाउंटिंग में हम सीखते हैं अकाउंटिंग, लेट्स से फाउंडेशन पे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इंटर में सीखते हैं बायबैक है, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इनकी अकाउंटिंग। तो सारी इनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आप पढ़ते हो लॉ में, लॉ के अंदर। तो हम सोच रहे थे सर और मैं कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाए कि बच्चों के साथ में दोनों सब्जेक्ट्स का कोरिलेशन हो जाए। तुम लोग बोलोगे तो बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, डिमांड आनी चाहिए भाई, यहाँ पहले बता रहे हैं। तो मैं जसमीत सर को भी लेके आऊंगा, टैक्सेशन भी आता है सर, तो मजा तो आएगा कि बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स का एंगल समझ आए। करेक्ट है। तो ये एक सही चीज है सर। तो ये रेलेवेंस ना दोनों सब्जेक्ट का एक साथ है, और सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है। आप जब इंटरमीडिएट पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा, टैक्सेशन का नॉलेज भी आ रहा है, अकाउंट्स भी कहीं घुस रहा है, लॉ भी कहीं बीच में आ रहा है। वो सर मजा ही तब आता है जब सारे सब्जेक्ट्स का बच्चा कोरिलेट कर पाता है। राइट। और इंटर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। जब फाइनल पे आप जाओगे और आर्टिकलशिप का आप नॉलेज ले चुके होंगे, तब आपको रियली में फील होगा कि आपने जो बुकिश नॉलेज गेन किया है ना, वो आप आर्टिकलशिप में उसको यूज में लगा रहे हो। और फाइनल में आप तभी पढ़ पाओगे जब इंटर और फाउंडेशन आपका प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा है। सर मेरे को ऐसा लगता है काफी बार बच्चे बोलते हैं और ये देखने को मिलता है कि 10th तक जो हम पढ़ाई करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता। खासकर बच्चे बोलते हैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री सीखी, भाई प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई काम नहीं है। बट मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट में एटलीस्ट जो आप चीजें सीखते हो, बिकॉज आपका लेवल बढ़ जाता है, वो एज इट इज चीजें आप लोगों की प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। करेक्ट। वो एज इट इज चीजें अप्लाई होती है व्हेन यू गो इनटू द आर्टिकलशिप। ठीक है, राइट। तो सर ठीक है, यही सब कुछ बातें करने हम लोग यहाँ पर आए थे। एक्चुअली में वर्सेस नहीं है, ये सीए फाउंडेशन विद सीए इंटरमीडिएट है, और दोनों का अपना अपना रेलेवेंस है, दोनों के लिए आपको मेहनत करनी है। राइट। एंड जो है ना सीए बनने का सपना वो यार पूरा करना है आप लोगों ने। तो 2 सब्जेक्ट कॉमन चल रहे हैं आप लोगों के, जो हमने आपको बताए हैं। दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों को ये 2 बंदे भी कॉमन दिखते रहेंगे। ठीक है। मैं तो फाइनल में भी इनको और फाइनल तो सर तो फाइनल तक पहुंच गए, फाइनल के बाद भी अगर कुछ होता तो सर आपको वहां भी मिलते हैं। ऐसा है बस। ठीक है, तो यही था, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों से मिलने आए थे। और भी कुछ ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। एंड कोई आपको लगता है स्पेसिफिक वीडियो जिसपे हम लोग अपने पास में आए डिस्कशन करें तो वो जरूर बताइए। कोलैबोरेटिव वीडियोस हम लोग ला सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हम वो भी लाएंगे। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।